यू ऑल ऑफ यू। आज एक बार फिर से आपका चैनल में स्वागत है और आज मेरा फिजिक्स में ये दूसरा वीडियो है। इसमें हम बात करने जा रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। कल हमने आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बहुत कुछ पढ़ाया था। एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकाला था। वो आया था E बराबर 1/4πε0 K Q/r²। अब हम आज निकालेंगे वैद्युत द्विध्रुव। जो हमने कल पढ़ा था कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय होता है जो कि बराबर परिमाण के विपरीत आवेशों से मिलकर बना होता है, जिनके बीच की दूरी बहुत ही अल्प होती है, बहुत कम होती है। तो आज हम उसी से आज बात आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले इसका डायग्राम समझ लेते हैं, क्योंकि डायग्राम पे पूरा डेरिवेशन डिपेंड करता है। तो देखिए इसका डायग्राम। सबसे पहले ये एक प्लस क्यू आवेश हो गया या माइनस क्यू हो गया। माइनस क्यू आवेश बिंदु ए पर, और सबसे पहले मतलब हम वैद्युत द्विध्रुव बना रहे हैं। ये वैद्युत क्या बना रहे हैं? द्विध्रुव बना रहे हैं। ये आपका प्लस क्यू आवेश हो गया कहां पर? बिंदु डी पर। ये इसका मध्य बिंदु हो गया। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? 2l है। दोनों आवेशों की बीच की दूरी 2l है। यहां से ये मध्य बिंदु क्या है? O है। इस मध्य बिंदु O से इधर की दूरी l है और इस तरफ की दूरी l है। ये हमारा क्या बन गया? वैद्युत द्विध्रुव बन गया। इस वैद्युत द्विध्रुव की ये क्या है? अक्ष है। ये क्या है? वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष है। हमें अक्षीय स्थिति में निकालना है, मतलब इसी के डायरेक्शन में या तो इधर चलिए या इधर चलिए, ये अक्षीय स्थिति हो जाएगी। तो ये अक्षीय स्थिति में एक ये यहाँ पर हमने क्या मान लिया? एक बिंदु P मान लिया। यहाँ पर इस बिंदु P की मध्य बिंदु O से दूरी क्या ले ली हमने? R ले ली। मध्य बिंदु O से दूरी क्या ले ली? R ले ली। अब अगर इस आवेश से हम दूरी निकालेंगे इसकी, तो ये R यहाँ तक है। इस R में से ये L घट जाएगा तो बचेगा R माइनस L। ये दूरी हमारी इस आवेश से हो जाएगी प्लस Q से। अब हम कहां से निकालेंगे? अब हम निकालेंगे माइनस Q आवेश से दूरी। तो माइनस Q आवेश से यहाँ तक R है, ये इतनी L है, तो ये कितनी हो जाएगी? R प्लस L दूरी हो जाएगी कहाँ की? बिंदु P की। ये हमारा डायग्राम हुआ। अब हम बात करते हैं प्लस Q आवेश के कारण यहाँ पर तीव्रता हमने मानी है E1। क्या मानी है? E1 मानी है। तो ये हमारी तीव्रता इधर को या EA मान लो, कुछ भी मान लो तुम, ठीक है? EA मान लो। तो इसकी तीव्रता हमने क्या मान ली? EA। हमने क्या मान ली? EA, जो बाहर की ओर होगी, क्योंकि ये प्लस Q आवेश है। इसमें जो बल होता है वो किधर लगेगा? बाहर की ओर लगेगा, ठीक है? याद रखिएगा। और वैद्युत बल रेखाएं भी किधर चलेंगी? बाहर की ओर चलेंगी। इसमें वैद्युत बल रेखाएं इसी की तरफ होंगी, है ना, और बल भी इसकी तरफ लगेगा। तो इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इसी की तरफ होगी। वो क्या है? हमारी EB, याद रखिएगा। और यहाँ पर परिणामी तीव्रता हमारी क्या है? E। परिणामी तीव्रता क्या है? E है। ये क्या है? परिणामी है। परिणामी तीव्रता, याद रखिएगा, ठीक है? तो ये हमारा डायग्राम पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें जो थ्योरी लिखनी है, सबसे पहले थ्योरी समझ लेते हैं। थ्योरी क्या लिखी जाएगी वो थ्योरी हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ बात चालू थी। ये हमारा हमने क्या बनाया था? वैद्युत द्विध्रुव। तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव कौन सा है? AB है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, जो कि प्लस Q और माइनस Q आवेशों से मिलकर बना है। थ्योरी समझिएगा। ऐसे ही आपको कॉपी पर रिटन भी आप कर सकते हैं आराम से। हमने क्या बताया कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, जो कि प्लस Q और माइनस Q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है। याद रखिएगा। इसका मध्य बिंदु क्या है? O है। ये एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावलयिकांक कैपिटल K है। याद रखिएगा, ठीक। अब इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये हमने बता दिया। इसके बाद हमने क्या माना प्लस Q आवेश से बिंदु P की दूरी क्या है? R माइनस L है, और माइनस Q आवेश से बिंदु P की दूरी R प्लस L है, ठीक है? ये बता दिया। अब हम क्या माने हैं? और हमने क्या मान रखा है डायग्राम में? EA और EB। तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता EA है, जिसकी दिशा किधर है? B से P की ओर है, ठीक है? और माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता EB है, जिसकी दिशा किधर है? P से
ए की ओर है, याद रखिएगा। बात क्लियर हो गई आपको? तो ये हमारी थ्योरी हो जाएगी इसकी। अब हम बारी बारी से एक को निकालेंगे। सबसे पहले हम ई ए का मान निकालेंगे, तो हम क्या निकालेंगे? प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले हम निकालेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ई ए बराबर। तो ई ए बराबर कितना आएगा? 1/, सबसे पहले समझ लीजिए, प्लस क्यू के कारण P पर तीव्रता निकालने जा रहे हैं हम, ठीक? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डॉट प्लस क्यू आवेश बटे दूरी। इसमें दूरी कितनी है वहां देखिए r माइनस एल, तो हम यहां रख देंगे r माइनस एल का होल स्क्वायर, क्योंकि दूरी का वर्ग होता है, कल आपने पढ़ा था, ठीक है? तो ये हो गया। और यहां दिशा बता दीजिए आप, तो इसकी दिशा क्या है? दिशा इसकी है B से P की ओर, B से P की और ये आपकी दिशा हो गई। ये बन गया समीकरण 1। अब हम क्या निकालेंगे? अब हम निकालेंगे माइनस क्यू के कारण P पर क्या तीव्रता, P पर तीव्रता वो क्या है हमारी? EB है, और EB बराबर क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डॉट, ठीक है? और क्या आएगा? आवेश बटे दूरी। अब इसकी दूरी क्या है? r प्लस एल है, इसका होल स्क्वायर। और इसकी दिशा क्या होगी? इसकी दिशा होगी P से B A की ओर, P से A की ओर, P से A की ओर, ठीक? ये दिशा समीकरण 2 बन गया। तो हमने बिंदु P पर EA और EB दोनों के मान निकाल दिए, और इसमें हमने किस सूत्र का प्रयोग किया है जो हमने कल निकाला था? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के डॉट क्या निकाला था? Q बटे R स्क्वायर, दूरी का वर्ग, ये हमने कल निकाला था, उसी का हमने यहां पर प्रयोग किया है। अब हमको निकालना क्या है? बिंदु पर परिणामी तीव्रता E। तो बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता E होगी, ये ध्यान देना है अच्छे से, जो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E होगी वो EA और EB के अंतर के बराबर होगी। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पर, कि जो परिणामी तीव्रता E होगी बिंदु P पर, वो EA और EB दोनों के अंतर के बराबर होगी। अंतर क्यों हो रहा है ये समझना जरूरी है, क्योंकि देखिए आप P के ऊपर EA जो है वो इस दिशा में है, और EB इस दिशा में, मतलब एक दूसरे के दोनों क्या है? विपरीत हैं। मतलब बिंदु P, जो ये बिंदु P है, इस बिंदु P पर ये है हमारा EA और ये है हमारा EB, लेकिन दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में। जब अपोजिट होते हैं तो माइनस हो जाता है, अंतर हो जाता है, इसलिए अंतर किया जाएगा। लेकिन अब एक बात और यही समझनी है कि यहाँ पे भी जो अंतर होगा तो हम उसको क्या लिखेंगे? अंतर को आप सब जानते हो कि EA हम जब निकालेंगे E बराबर, तो हम लिखेंगे EA माइनस क्या? EB, या फिर हम क्या लिखेंगे? EB माइनस EA। अब इन दोनों में से कोई एक लिखना है, तो क्वेश्चन ये उठता है कि हम EA से EB घटाएं या EB से EA घटाएं। तो याद रखिएगा, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसमें से कम वैल्यू वाले को घटाया जाएगा, जिसका मान कम होगा उसको घटाया जाएगा। तो अब हमें ये देखना है केवल कि EA का मान ज्यादा है या फिर EB का मान ज्यादा है। तो वो हम कैसे पता करेंगे, इस चीज को आप समझ लीजिए। देखिए इस सूत्र के अंदर दूरी बटे में आ रही है, अपान में आ रही है, मतलब दूरी का मान जितना ज्यादा होगा E का मान उतना कम होगा। मतलब EA और EB में वो बड़ा होगा जिसकी दूरी कम होगी, सीधी सी बात है। तो यहां देखिए आप, EA इस वाले में दूरी R माइनस L है, कम है, और EB इसमें यहाँ पे EB इसके कारण माना है ना हमने, EB हमने इसके कारण माना है, याद रखिएगा, ठीक है? यहाँ पे हमने EB इसके कारण माना है, इतना याद रखिएगा, अपने तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? या फिर अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं, इसको आप B कर लीजिए, इसको आप क्या कर लीजिए? A कर लीजिए, ठीक है? तो आप याद रखिएगा कि हमने
EB इसके कारण माना है जैसे, तो EB जो है हमारा वो इसकी दूरी क्या है, ज्यादा है, और EA वाली की दूरी कम है, इसलिए EA का मान ज्यादा होगा और EB का मान कम होगा। तो जब हम घटाएंगे तो EA माइनस EB करेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात थी, इसको ध्यान देना है। ठीक है, तो देखिए हम परिणामी तीव्रता E, हम क्या निकाल रहे हैं, परिणामी तीव्रता E बराबर, तो हो जाएगा हमारा EA माइनस EB। अब देखिए यहां पर EA का मान यहां से रख दो, तो यहां से कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K डॉट Q बटे दूरी का वर्ग R माइनस L का होल स्क्वायर, और माइनस, ये माइनस लगा दिया, EB का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K डॉट Q बटे क्या, R प्लस L का होल स्क्वायर। ये हमने यहाँ पे मान रख दिया, पुट कर दिए। अब यहाँ पे जो चीजें एक जैसी होती हैं, आपको पता है कैलकुलेशन करने में उनको क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। तो देखिए Q है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, ये भी कॉमन है, तो हमने क्या किया, Q बटे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, ये कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचा, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर, और यहाँ बचा R प्लस L का होल स्क्वायर, ये बचा। अब इसके बाद इसको कैलकुलेट करना है, केवल सीधे सीधे साधारण नियम जो मैथ के होते हैं उसी से कैलकुलेट कर देना है। तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K हुआ डॉट, ठीक है, डॉट। अब यहाँ पर से कैलकुलेशन करिए, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे होगा, कैंची गुणा जिसको बोलते हैं, इसका इससे नीचे इन दोनों का। जब इसका इससे करेंगे तो ये आएगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर, ये इधर हो गया। और नीचे अच्छे से गुणा समझिएगा, ये होल स्क्वायर है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक ब्रैकेट लगाया और उस ब्रैकेट के ऊपर ये जो होल स्क्वायर था इसको लिख लिया। अब अंदर लिखा है R माइनस L R प्लस L, तो ये A माइनस B A प्लस B, तो आपको पता है ये क्या होता है, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, याद रखिएगा। तो A प्लस B और A माइनस B का गुणा करेंगे तो वो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर ये सूत्र लग गया है, याद रखिएगा, ये यहाँ पे सूत्र लगा हुआ है, कौन सा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, याद रखिएगा, बराबर क्या होता है, A प्लस B और A माइनस B, वो सूत्र हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। अब इसके बाद एक सूत्र और होता है क्या, A प्लस B का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ये होता है। और एक और होता है A माइनस B का होल स्क्वायर, तो वो होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। ये फार्मूले हमको यहाँ पे लगाने हैं, तो हम ये फार्मूले यहाँ पे लगाने जा रहे हैं, ठीक। तो E बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, ठीक, ब्रैकेट, पहले A प्लस B का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर मतलब R स्क्वायर, याद रखिएगा, फिर प्लस B स्क्वायर मतलब L स्क्वायर प्लस 2AB मतलब 2RL हो गया। अब ये माइनस लगाया, माइनस लगाकर ब्रैकेट में इसको खोल दो, तो A स्क्वायर मतलब R स्क्वायर और B स्क्वायर मतलब L स्क्वायर माइनस का 2RL, ये हो गया। और नीचे जो था वही कर दो, क्या, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसके बाद यहाँ से माइनस खोल देंगे, इस माइनस को यहाँ से खोलेंगे। अब अच्छे से समझिएगा, देखिए बहुत बढ़िया से, ठीक। तो सबसे पहले हमको इस माइनस को क्या करना है, खोलना है यहाँ से। जब इस माइनस को खोलेंगे तो देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ E बराबर कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K डॉट, है ना, K डॉट। इसके बाद इसको पहले तो ये वाला पोर्शन पूरा उतार लीजिए यहाँ से, तो कितना आया, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, और माइनस का R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर प्लस का 2RL, ठीक, ये हो गया। खोल दिया हमने, माइनस से जब खोलेंगे तो इसके निशान बदल जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक। और नीचे जो था वही लिख दो, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये वाला, ये इन दोनों से कट गए प्लस माइनस के, और ये जुड़ जाएगा, 4 बार हो जाएगा, ठीक। तो ये आगे आ जाएगा तुम्हारा कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और K डॉट, यहाँ से आ जाएगा 4
आर एल, क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 गुणे 2 आर एल और बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, आप ये भी लिख सकते हो। ये जो यहाँ 2 2 4 होगा ना, तो हमने उस 4 को 2 गुणे 2 लिखा है। हमने क्या लिखा है, 2 गुणे 2 लिखा है। ये तो पॉइंट है बता रहा है 2 गुणे 2, इसको गुणे का निशान भी आप लगा सकते हो, ठीक है। तो ये इतना आ गया। अब इसके बाद आपको पता है अच्छे से कि वहां क्या लिखा है 2RL, वहां क्या है 2RL, और ये यहाँ का Q अभी छूट रहा है, इस Q को यहाँ लिख दो, ये Q लिख लिया हमने, ठीक। अब आपको पता है इस डायग्राम में अगर देखिए, आप खुद देखिएगा तो L का जो मान है वो R की तुलना में बहुत कम है। L का जो मान है वो R की तुलना में बहुत कम है, तो जो L स्क्वायर होगा वो R स्क्वायर की तुलना में और भी कम होगा। याद रखिएगा, जब L का मान यहाँ पर बहुत कम है R से, तो जो L स्क्वायर होगा वो R स्क्वायर की तुलना में और भी कम होगा। तो इसलिए इस समीकरण में हम L स्क्वायर को नगण्य मान सकते हैं, अर्थात ना गिनने योग्य मान सकते हैं, क्योंकि उसका मान बहुत ही कम है। तो इस समीकरण में L स्क्वायर को हम क्या कर देंगे, नगण्य मान लेंगे, छोड़ देंगे। तो यहां से कितना आएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ऊपर क्या है ये वाला Q ले लीजिए, तो 2 ये वाला, ये देखिए ये 2, फिर 2 2 फिर से, और फिर ये वाला Q, इसमें का Q और L साथ में ले लो, QL है ना, साथ में ले लिया, और गुणे वो जो R था उस R को लिख दिया हमने, R लिख दिया, और नीचे जो हमारा चल रहा था उसमें ध्यान देना है, ये R स्क्वायर स्क्वायर मतलब R की पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि L स्क्वायर छूट गया, तो R की पावर क्या हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ पर से एक R इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे R क्यूब बचेगा। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डॉट, ठीक, 2 गुणे 2 और फिर QL और बटे R क्यूब, ये आ जाएगा। अब आप जानते हो पीछे कल की क्लास में हमने पढ़ाया था कि जो 2QL होता है ये होता है P, ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव और क्या आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, याद रखिएगा। यहाँ पर ये जो 2QL है ये क्या होता है, P होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं, इतना समझ लीजिएगा। तो हम यहाँ से क्या करे दे रहे हैं, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ से ये वाला 2 बचा है ना, और इसके साथ में ये क्या बन गया, ये बन गया P, तो ये हो गया P और बटे नीचे R क्यूब, ये हमारा सूत्र निकल के आया। और मात्रक आप इसका जानते ही हो क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है, ये हो गया। अब इसके अलावा एक चीज और ध्यान देनी है, तो यहाँ पर इस P2 से इसको काट भी सकते हो, तो ये E बराबर क्या आ जाएगा, E बराबर आ जाएगा तुम्हारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डॉट, क्या नहीं 4 नहीं बचेगा, 2, यहाँ से 2 हमने काट दिया, P बटे R क्यूब और आगे इसका मात्रक। तो ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट डेरिवेशन हो गया। ये हमारा सूत्र निकला है, जिसके कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र